नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरादबी तालुके के संतपुर ग्राम पंचायत में पीडीओ संतोष पाटिल का संतपुर ग्राम के लोगों और सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से किया गया सम्मान। सरकार ने मुडा घोटाले को स्वीकार कर लिया है, बोले विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से जनता बेहाल, वायुसेना ने बांटी खाद्य सामग्री, बाढ़ राहत दल बचाव कार्य में जुटे। महाराष्ट्र में वेतन वृद्धि पर एमएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन, सीएम शिंदे करेंगे अहम बैठक। ब्रुनेई के दौरे के दूसरे दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तान हसन बोलगैया से उनके महल में की मुलाकात। नागपुर में खुलेआम गुंडागर्दी, रेस्टोरेंट में तलवार लेकर आए बदमाश जमकर मचाया उत्पात। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औरादबी तालुके के संतपुर ग्राम पंचायत में पीडीओ संतोष पाटिल का संतपुर ग्राम पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता तुकाराम हसनमुखी गड़ियार बड़गा की ओर से संतपुर गांव के ग्राम पंचायत सदस्य और स्थानीय लोगों ने पीडीओ को सम्मानित किया। पीडीओ संतोष पाटिल ने संतपुर गांव में पीने का पानी और नाली, इलेक्ट्रिक लाइट और सड़क की सफाई प्रदान करके बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, जो संतपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में है, जिसके लिए पीडीओ संतोष पाटिल को सम्मानित किया गया और बधाई दी गई और धन्यवाद किया गया। इस अवसर पर तुकाराम हसनमुखी मित्र समूह और संतपुर के ग्रामीणों और पीडीओ संतोष पाटिल ने बोलते हुए निकट भविष्य में संतपुर गांव को एक आदर्श गांव बनाने का विश्वास व्यक्त किया। इस अवसर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ग्राम पंचायत के सभी सदस्य और स्थानीय लोगों ने इस सम्मान कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर संतपुर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष महादेवी पाटिल, तुकाराम हसनमुखी, मंजू स्वामी, पीकेपीएस उपाध्यक्ष शमशीर बेग, फयाज बेग, काशीनाथ प्रभुदास और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर संतपुर ग्राम पंचायत के पीडीओ संतोष पाटिल ने केपी न्यूज से बात की, साथ ही तुकाराम हसनमुखी ने भी केपी न्यूज से बात की। अवराज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक ने कहा है कि पूर्व बूढ़ा आयुक्त दिनेश कुमार को निलंबित कर सरकार ने एक तरह से बूढ़ा घोटाला स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अशोक ने सवाल किया, अगर कोई घोटाला नहीं था तो उन्होंने मूडा के पूर्व आयुक्त को निलंबित क्यों किया। उन्होंने कहा, ऐसा करके सरकार ने स्वीकार किया है कि सीएम की पत्नी को पूर्वव्यापी आधार पर 50-50 के अनुपात पर वैकल्पिक साइटें देना गलत है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए अशोक ने कहा कि घोटाला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री परेशान है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ के कहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। हाल ये है कि लगातार बारिश के बाद लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं। वहीं बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए राज्य में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों को बढ़ाने के लिए विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान से भारतीय नौसेना के विमान, बाढ़ राहत दल और गोताखोरी दल तैनात किए गए हैं। वहीं राज्य में प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव कार्य करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर, 2 ALH और 2 चेतक और 1 डोनियर विमान तैनात किए गए हैं। अब तक 22 फंसे हुए कर्मियों को बचाया गया है और फंसे हुए व्यक्तियों के लिए 1000 किलोग्राम से अधिक भोजन हवाई जहाज से गिराया गया है। बचाव प्रयासों को बढ़ाने के लिए 10 बाढ़ राहत दल भी तैनात किए गए हैं, जबकि जरूरी मदद पहुंचाने के लिए अतिरिक्त नौसेना की संपत्ति और संबंधित गियर के साथ बचाव दल को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इस कड़ी में आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री गिराने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 चेतक हेलीकॉप्टरों के साथ 6 MI 17 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। वायुसेना अधिकारी के अनुसार राज्य के एनटीआर जिले में 50,000 किलोग्राम राहत सामग्री गिराई गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम एमएसआरटीसी के कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। इस हड़ताल से लाखों यात्रियों को असुविधा हो रही है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव शुरू होने वाला है, लेकिन एमएसआरटीसी के कर्मचारियों की हड़ताल से यातायात सेवाएं प्रभावित हो गई। बता दें कि कर्मचारी राज्य सरकारी कर्मचारियों के साथ वेतन समानता की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बुधवार की शाम को सह्याद्री गेस्ट हाउस में एसएसआरटीसी नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। एसएसआरटीसी के प्रवक्ता ने बताया कि 11 ट्रेड यूनियन की एक्शन कमेटी द्वारा बुलाई गई हड़ताल के कारण 251 बस डिपो में से 63 पूरी तरह से बंद थे, 73 आंशिक रूप से और बाकी के 115 पूरी तरह से चालू थे। इस हड़ताल के कारण राज्य भर के नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नियमित सेवाओं के अलावा गणेश पूजा, विशेष बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। गणेश पूजा 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जो कि 10 दिनों तक चलेगा। एसएसआरटीसी के अधिकारी ने कहा
कहा कि यात्रियों द्वारा बुक की गई 4,300 सेवाओं समेत कुल 5,000 अतिरिक्त त्योहार विशेष बसें 3 से 7 सितंबर के बीच मुंबई, ठाणे और पालघर से संचालित होने वाली थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लड़की बहन योजना को लेकर उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उन्हें 1,500 रुपए की कीमत का एहसास नहीं होगा। शिंदे ने कहा, विपक्ष इस योजना का मजाक उड़ाता है कि सरकार इस योजना के माध्यम से रिश्वत दे रही है। सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग 1,500 रुपए का मूल्य नहीं समझेंगे। 1,500 रुपए का मूल्य मेरे लड़की बहन को पता होगा। मुंबई के चांदीवाली इलाके में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि विपक्ष ने मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना को भ्रामक और झूठा आश्वासन बताया है, लेकिन इस योजना को महिलाओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वंचित महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दे रही है। यह एक कल्याणकारी योजना है। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 2 करोड़ महिलाओं ने योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म भरा था और उनमें से 1.5 करोड़ पात्र महिलाओं को सरकार द्वारा वादा किया गया 1,500 रुपए का वजीफा मिला है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। ब्रुनेई के दौरे के दूसरे दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तान हसनल बोलकिया से उनके महल में मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। सुल्तान बोलकिया और उनके परिवार के सदस्यों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में दोनों ने व्यापार संबंधों, वाणिज्यिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा 26 अगस्त को तेज हवा चलने के बाद गिर गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को पालघर में एक रैली के दौरान माफी मांगी और कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है बल्कि पूजनीय है। मूर्ति गिरने के बाद महाराष्ट्र में जमकर राजनीति हुई और विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर बड़ी बात कही है और बताया है कि किस गलती की वजह से मूर्ति गिरी। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने में अगर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया होता तो यह नहीं गिरती। उन्होंने समुद्री इलाकों में जंग-रोधी उत्पादों के इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। फिक्की के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, मैं पिछले 3 सालों से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि समुद्र में नजदीक बने पुलों के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली से विशाखापट्टनम जा रही एक एयर इंडिया की फ्लाइट में मंगलवार देर रात बम होने की धमकी मिली, लेकिन बाद में पता चला कि यह धमकी झूठी थी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर डायरेक्टर एस राजा रेड्डी ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास बम होने की धमकी का फोन आया था और उन्होंने इसकी जानकारी एयरलाइंस और विशाखापट्टनम एयरपोर्ट को दी थी। रेड्डी ने मीडिया को बताया, विमान सुरक्षित उतरा और विमान की गहन जांच करने पर पता चला कि यह झूठी कॉल थी। उन्होंने बताया कि विशाखापट्टनम जाने वाले विमान में 107 यात्री सवार थे। निर्देशक ने बताया कि विमान से यात्रियों को उतारकर जांच
जांच करने के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इस बीच रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के लिए वापसी की उड़ान शुरू हो गई है और यह रात करीब 12:30 पर रवाना हुई। नागपुर के योगा बार और रेस्टोरेंट में बदमाशों ने हथियार के साथ हमला कर दिया। हथियारों से लैस बदमाशों ने होटल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। वहां के कर्मचारी ग्राहकों ने पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। यहाँ गुंडे सरेआम तलवार और लाठियां लेकर कन्हान के योगा बार और रेस्टोरेंट में घुस गए। गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट के संचालक दीनदयाल बावनकुले पर हमला कर दिया और बार में तोड़फोड़ की। पार्किंग क्षेत्र में लोगों को धमकाया और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुछ बदमाश हथियार के साथ योगा बार और रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं, फिर वो तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना रनौत 3 दिनों विपक्ष के निशाने पर है। मामला राज्य में प्राकृतिक आपदा से जुड़ा है। हिमाचल विधानसभा में यह मुद्दा उठा तो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कंगना पर बुरी तरह से बरस पड़े। उन्होंने बीजेपी आला कमान जयराम रमेश के साथ ही कंगना पर भी जमकर निशाना साधा। जगत सिंह नेगी ने विपक्ष की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि समेज में इतनी बड़ी आपदा आई है। समेज कंगना का संसदीय क्षेत्र है, इसके बाद भी वहां गई तक नहीं। जगत सिंह नेगी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कंगना अपना मेकअप धुलने और असली चेहरा सामने आने के डर से प्राकृतिक आपदा के दौरान मंडी और कुल्लू नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद कंगना आपदा के 6 दिन बाद वहां आई और घड़ियाली आंसू बहाकर वापस चली गई। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों का कांग्रेस की ओर से टिकट लगभग पक्का हो गया है। इससे पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही ये पक्का माने जाने लगा है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट अखाड़े के बाद चुनावी मैदान में भी किस्मत आजमाएंगे। फिलहाल सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बजरंग पुनिया बादली से चुनाव लड़ेंगे, वहीं विनेश फोगाट जुलाना से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही है कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज दोनों के चुनाव लड़ने की पुष्टि हो गई है। विनेश फोगाट ने पिछले शनिवार को किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों के प्रति अपना समर्थन जताया था। वह शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर पहुंची थी। इस दौरान विनेश से यह भी पूछा गया कि क्या वह चुनाव लड़ेगी। इस पर पहलवान ने जवाब दिया कि वह राजनीति के बारे में नहीं जानती, लेकिन किसानों का पूरा समर्थन करती है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी के शामिल हुए बिना सरकार गठन संभव नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि पार्टी सिर्फ सरकार गठन के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। मुफ्ती पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते करते उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 से ऐसा कर रहे हैं, इसके अलावा उनका कोई और उद्देश्य नहीं है। वे सिर्फ सरकार गठन और मंत्री पद के लिए गठबंधन करते हैं। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी एक एजेंडे के लिए चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद पीडीपी के बिना सरकार गठन संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा, हमने 2002 में केवल 16 विधायकों के साथ सरकार बनाई थी। अल्लाह की इच्छा से इस बार भी पीडीपी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि पीडीपी का ध्यान अपने एजेंडे को लागू करने पर अधिक है और सरकार बनाने पर कम। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। औरतबी तालुके के संतपुर ग्राम पंचायत में पीडीओ संतोष पाटिल का संतपुर ग्राम के लोगों और समाजी कार्यकर्ता की ओर से किया गया सम्मान। सरकार ने मुडा घोटाले को स्वीकार कर लिया है, बोले विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक।
आंध्र प्रदेश में बाढ़ से जनता बेहाल, वायुसेना ने बांटी खाद्य सामग्री, बाढ़ राहत दल बचाव कार्य में जुटे। महाराष्ट्र में वेतन वृद्धि पर एमएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन, सीएम शिंदे करेंगे अहम बैठक। ब्रुनेई के दौरे के दूसरे दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तान हसन बोलगैया से उनके महल में की मुलाकात। नागपुर में खुलेआम गुंडागर्दी, रेस्टोरेंट में तलवार लेकर आए बदमाश जमकर मचाया उत्पात। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।